तो चलिए सुनते हैं महेश और जितेश की कहानी। ये कहानी है सच्ची दौलत की। एक सवाल जो हम सब सोचते हैं, क्या किस्मत तय है या हम उसे खुद बनाते हैं। तो एक छोटे से गांव में थे दो भाई, महेश और जितेश, और ये जाने जाते थे अपनी बदकिस्मती के लिए। हाँ, उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि कोई भी काम पर रखता तो जल्द ही निकाल देता था। फिर एक रात ऐसा भयानक तूफान आया कि उनकी झोपड़ी ढह गई। सब कुछ खत्म, बस कुछ फटे कंबल ही बचे थे। उसी अंधेरे में उन्हें अपने पिता की एक बात याद आई जो उम्मीद की किरण जैसी थी। कुछ ना होते हुए भी उन्होंने अपने कंबल एक कांपती हुई बूढ़ी औरत को दे दिए। वो औरत उन्हें एक झोपड़ी तक ले गई। अंदर तो गर्मी थी, पर वो औरत गायब हो गई। तभी एक आवाज आई, ये जगह उनके सच्चे दिल का इनाम है। अगली सुबह उन्हें झोपड़ी के बाहर एक बड़ा उपजाऊ खेत मिला। ये एक नया मौका था। तो अब उनके पास चॉइस थी, जादू का इंतजार करें या मेहनत से अपनी किस्मत बनाएं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। दिन रात मेहनत करके अपनी किस्मत खुद लिखी। और नतीजा, जमीन ने सोना उगला, उनकी मेहनत रंग लाई और वे कामयाब हो गए। लेकिन वो अपने पुराने दिन नहीं भूले। उन्होंने गांव वालों की तकलीफों को देखा। तो उन्होंने दौलत जोड़ी नहीं, बल्कि बांटी, घर बनाए, खाना खिलाया और लोगों की मदद की। लेकिन कहानी में एक विलेन भी था, उनका पुराना लालची जमींदार करमचंद। उसने जमीन के कागज मांगे, और जाहिर है जादुई जमीन के कागज तो थे नहीं। बिना कागज के उन्हें अपनी ही मेहनत की जमीन से निकाल दिया गया। लगा सब खत्म। मगर वो लौटे, और इस बार वे अकेले नहीं थे। वो अपनी असली दौलत साथ लाए थे। उनकी असली दौलत वो लोग थे जिनकी उन्होंने मदद की थी, एक पूरी फौज। महेश ने सबसे कहा, मौका हमने दिया, पर कामयाबी आप सबकी मेहनत का नतीजा है। और इस एकजुटता के सामने जमींदार को भागना पड़ा। ये रिश्ता कागजों से ज्यादा मजबूत था। तो सवाल फिर वही है, सच्ची दौलत क्या है? शायद वो जो हम कमाते नहीं बल्कि बनाते हैं, लोगों के साथ,